तो आज से स्टार्ट करेंगे पेडागॉजी। पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पेडागॉजी शब्द से क्या समझते हो? क्या है पेडागॉजी? उसका मतलब क्या है? बच्चों को पढ़ाने का तरीका। ठीक है, इसमें हम क्या सीखते हैं कि पढ़ाना कैसे, हाउ टू टीच, लर्निंग, टीच। क्योंकि टीचर को पढ़ाया जाता है, पेडागॉजी कौन सीखता है? टीचर, बच्चे नहीं। तो पढ़ाना कैसे, हाउ टू टीच। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? भाषा क्या है? माध्यम है, किस चीज का माध्यम? सिखाने का और सीखने का। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये हो गई जनरल डेफिनेशन। लेकिन बहुत सारे लिंग्विस्ट ने, इन्हें भाषाविदों ने भाषा की अलग अलग परिभाषा बताई है। एग्जाम में वो भी पूछता है कि कौन से भाषाविद ने, लिंग्विस्ट ने भाषा की क्या परिभाषा बताई। ठीक है, तो सबसे पहले हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट, इन्होंने क्या कहा है? लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। मतलब इन्होंने किसकी बात की है? बहुत स्वीट डेफिनेशन, मतलब स्वीट ने सबसे स्वीट डेफिनेशन दी है जो आप समझते हो। स्पीच साउंड, स्पीच साउंड समझते हो ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क ख ग, जो लेटर्स होते हैं, वर्ण है ना, अक्षर, वो होते स्पीच साउंड। स्पीच साउंड मिलके क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। तो स्वीट के अनुसार लैंग्वेज क्या है? अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ स्पीच साउंड दैट फॉर्म्स वर्ड्स एंड वर्ड्स कंबाइंस टू फॉर्म सेंटेंस। ठीक है, सिंपल परिभाषा दी इन्होंने कि भाषा क्या है? जो किससे मिलके बना होता है? साउंड से मिलके बनते हैं शब्द, शब्द से मिलके बनते हैं वाक्य। ये कहा है स्वीट ने। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है? लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। लैंग्वेज क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। अपने आइडियाज को आप क्या करते हो? लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हो बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। और माध्यम क्या होता है? स्पीच साउंड्स कंबाइंड इनटू वर्ड्स। स्पीच साउंड्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू सेंटेंस। दिस कॉम्बिनेशन आंसरिंग टू दैट ऑफ आइडियाज इनटू थॉट्स। और यही कॉम्बिनेशन क्या करते हैं? आपके टोटल मिलके क्या बनाते हैं? आपके आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। आपके आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी है? हेनरी स्वीट। स्वीट शब्द से याद रख लो कि बहुत स्वीट और सिंपल डेफिनेशन उन्होंने दी है जो हम भाषा को समझते हैं। दूसरी डेफिनेशन दी है बर्नार्ड ब्लॉक। बर्नार्ड ब्लॉक एंड जॉर्ज एल ट्रेगर। बर्नार्ड ब्लॉक एंड जॉर्ज एल ट्रेगर, इन दोनों ने भाषा की क्या परिभाषा दी है? अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स। आर्बिट्ररी शब्द से क्या समझते हो? लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। लैंग्वेज की एक क्वालिटी क्या होती है? एक उसकी क्या बोलते हैं? विशेषता। भाषा की एक विशेषता क्या है कि भाषा
आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी शब्द से क्या समझते हो? कैन नॉट बी डिफाइंड। इसका मतलब है कि भाषा में जैसे हम किसी शब्द को, इसको हम क्या कहते हैं? मार्कर कहते हैं। अगर हम पूछें कि इसको मार्कर क्यों कहते हैं, तो आप कारण बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो जो सिंबल हम यूज करते हैं, सिंबल मतलब क्या होता है? संकेत। जैसे हमको कहना है पेन, तो PEN इसका क्या होगा? एक संकेत बन गई। ये PEN, ये संकेत, साइन जिसको बोलते हैं। लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। भाषा किससे मिलके बनी होती है? सिंबल और साइन। ठीक है, ये दोनों सेम चीज है, साइन और सिंबल। इससे मिलके भाषा बनी होती है, लेकिन कैसी होती है? आर्बिट्ररी। क्यों? क्योंकि किसी चीज को आप क्या कह रहे हो उसका रीजन आप नहीं बता सकते। आपका नाम है, क्यों है, आप रीजन बता सकते हो क्या? जितनी भी चीजों के नाम जो भाषाविदों ने रखे हैं, तो वो बता सकते हैं क्या कि उन्होंने ये नाम क्यों रखे हैं? तो वो क्या है? लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज क्या बोला है? वोकल। लैंग्वेज हमेशा क्या होती है? वोकल मतलब क्या होती है? वर्बल, जिसको आप बोल सकते हो या लिख सकते हो। साउंड, साउंड से संबंधित, जिसको आप क्या कर सकते हो? स्पीक और राइट। पर लैंग्वेज को, ये वोकल शब्द जो है वो किससे एसोसिएटेड है? बोलने से। मतलब भाषा को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है? बोलने से संबंधित बताया। मतलब आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स। एग्जैक्ट डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है? अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ, सिस्टम, एक भाषा क्या है? सिस्टम है। किसका सिस्टम है? सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी vocal symbols by means of which a social group cooperates। by means of which मतलब जिसके माध्यम से जो सोशल ग्रुप है वो क्या करते हैं? कोऑपरेट करते। कोऑपरेट करना मतलब एक दूसरे को अपनी बात समझाना, बात करना। आप लोग आपस में कोऑपरेट करते हो, बातचीत करते हो, अपनी बात दूसरों को कहते हो, दूसरों की बात सुनते हो। तो ये क्या है? सोशल कोऑपरेशन। तो लैंग्वेज क्या है? बर्नार्ड ब्लॉक एंड जॉर्ज पी ट्रैगर के अनुसार लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स दैट यूज टू सोशल कोऑपरेशन। सोशल कोऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। और इम्पोर्टेंट है एजी गार्डिनर के अनुसार। एजी गार्डिनर के अनुसार भाषा क्या है? हो गया था। लैंग्वेज in its widest sense means he sum total of such sign। मतलब इन्होंने भी क्या कहा है? sum total of sign। इन्होंने भी सिंबल और साइन की बात की थी इसके पहले ब्लॉक में, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? वोकल शब्द ऐड किया था। भाषा कैसी होती है? वोकल और आर्बिट्ररी शब्द यूज किया था। गार्डिनर ने क्या कहा है? सम टोटल। मतलब भाषा किससे मिलके बनी होती है? साइन से। ठीक है, सिंबल से मिलके बनी होती है। और ये साइन कैसे होते हैं? सच ए साइन ऑफ आर थॉट्स एंड फीलिंग्स एज आर केपेबल ऑफ एक्सटर्नल परसेप्शन एंड एस कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड रिपीटेड एट विल। इसको मैं ग्रुप में भेज दूंगी तो आप लोग पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने? लैंग्वेज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। लैंग्वेज जो है क्या है? मीन्स द सम टोटल ऑफ सच ए साइंस। ऐसे साइंस का सम टोटल है जो क्या करता है? दैट कम्युनिकेट आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? साइन को कंबाइन कर करके नए शब्द बनाते हैं, शब्दों से वाक्य बनाते हैं और अपने थॉट्स और आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं। एंड आर केपेबल ऑफ एक्सटर्नल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन मतलब बाहर से हम ग्रहण करते। परसेप्शन मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। तो एक्सटर्नल परसेप्शन, भाषा हम बाहर से ग्रहण करते हैं, दूसरों से सुनते हैं। एंड कुड बी प्रोड्यूस, और फिर क्या करते हैं? प्रोड्यूस। मतलब एक्सटर्नल एक्सेप्शन भी है, बाहर से हम ग्रहण करते हैं और फिर क्या करते हैं? प्रोड्यूस भी करते हैं।
FR फर्ड के अनुसार ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। FR फर्ड ने क्या कहा था? लैंग्वेज इज पॉलीसिस्टमेटिक। बस एक चीज याद रखना है, लैंग्वेज इज पॉलीसिस्टमेटिक। ये पूछ लेता है कि किसने भाषा को क्या कहा है? पॉलीसिस्टमेटिक। अब पॉली शब्द से क्या समझते हो? और सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम। तो भाषा क्या है? पॉलीसिस्टमेटिक है। कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारे रूल्स, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती है आपका? हाँ, आप जैसे सबसे पहले शब्द को सब शब्द समझते हो, जिसमें आता है आपका फोनोलॉजी, साउंड, स्टडी ऑफ साउंड। फिर क्या आता है आपका? मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स। फिर आता है सिमियोटिक, स्टडी ऑफ मीनिंग। और फिर इसी में आपका सेंटेंस भी आ जाता है, लिंग्विस्ट। चलो इसको टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया? तो लैंग्वेज क्या है? पॉलीसिस्टमेटिक है, मतलब बहुत सारे सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपके वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स के आप मीनिंग को समझते हो, बहुत सारे रूल्स पढ़ते हो, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होके फिर क्या बनती है? भाषा। ठीक है, तभी आप बोल पाते हो। बता रही, इसका मतलब मैं अलग से बता रही। ये हो गया। तो लैंग्वेज की कुछ टर्मिनोलॉजी भी होती है जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ टर्म्स होते हैं जो लैंग्वेज में आपसे पूछते हैं। तो जैसे पहला क्या है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज, या हम इसको कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या कहलाती? क्या कहते हैं इसको हम लोग? हिंदी में भाषा शास्त्र कहते हैं। भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है हिंदी में? भाषा शास्त्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। और जो भाषा शास्त्री होता है, मतलब जो भाषा का अध्ययन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। जिसको भाषा की अच्छी जानकारी हो, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट कहते हैं। मतलब भाषा शास्त्री इसको हिंदी में कहते हैं, भाषा शास्त्र। और ये क्या है? भाषा शास्त्री। अब इसी के अंदर जब आप लैंग्वेज सीखते हो, तो शब्दों को सीखते हो, उसके अर्थ को सीखते हो, उसके स्ट्रक्चर को सीखते हो, तो उसी के अंदर और चीजें भी आ जाएगी, जैसे स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम। सबसे पहले आप क्या सीखते हो? साउंड, अक्षर ज्ञान। जहाँ पे आप सबसे पहले भाषा को सीखने के पहले उसे अल्फाबेट सीखते हो, वर्ण सीखते हो। हिंदी में क ख ग, इंग्लिश में ABCD। तो जहाँ पे आप साउंड की स्टडी करते हो, वो क्या कहलाता है? फोनोलॉजी। स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम। जहाँ पे आपकी क्या चीजें होती है? आप क्या सीखते हो यहाँ पे? स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन किस में आती है? आपके फोनोलॉजी में। जहाँ पे आप क्या देखते हो कि कौन से साउंड को क्या प्रोनाउंस करना है। स्पेलिंग लिखी होती है, तो आप इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, ये किस में होता है? आपका फोनोलॉजी। फोन शब्द से ही समझ लो, फोन मतलब होता है साउंड। तो जैसे ही साउंड आता है, साउंड किससे संबंधित होता है? फोनोलॉजी से। ठीक है, या इसको फोनेटिक्स भी कहते हैं। फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स सेम चीज। फोनेटिक्स में भी आप क्या करते हो? स्टडी ऑफ साउंड। दोनों सेम चीज है।
फिर आप क्या सीखते हो, उसकी मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग, शब्दों की मीनिंग, वाक्यों की जब मीनिंग संबंधित आप स्टडी करते हो तो वो क्या कहलाता है, सिमियोटिक या सेमियोलॉजी। या सिमेंटिक, ये सेम चीज, सिमेंटिक, सिमियोटिक और सेमियोलॉजी कहते हैं, जहाँ पे सिमेंटिक का मतलब ही होता है सिमेंटिक का मीनिंग। जहाँ पे भी सिमेंटिक शब्द दिखेगा आप समझ जाओगे कि वहाँ पे किसकी बात हो रही है, मीनिंग की बात हो रही है। क्योंकि आप सिमियोटिक में जैसे आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ते हो, इसमें आप क्या पढ़ते हो, सिस्टम ऑफ फोनोलॉजी में अल्फाबेट सीखते हो, वर्ड का कॉम्बिनेशन सीखते हो, कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस करना है ये सीखते हो फोनोलॉजी में। फिर जब आप मीनिंग में आते हो तो वो क्या कहलाता है, सिमियोटिक, सिमियोलॉजी या सिमेंटिक, जहाँ पे आप मीनिंग को समझते हो। तो इसमें आपका क्या आ जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक ही शब्द को हम, एक ही शब्द की क्या क्या और दूसरी मीनिंग हो सकती है, क्या अपोजिट मीनिंग हो सकती है, होमोफोन्स पढ़ते हो आप, वो सारी चीजें इसमें आती है। फिर क्या होता है आपका, अब दिख रहा है यहाँ अब दिख रहा है, स्टडी ऑफ सिंटैक्स एंड ग्रामर, स्टडी ऑफ सिंटैक्स एंड ग्रामर। तो ये एक्चुअल में लिंग्विस्टिक में ही आता है। जब आप स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर करते हो, किसी में पूरा रूल सीखते हो तो वो लिंग्विस्टिक में ही आता है। बस आप ये याद रखो कि जो सिंटैक्स और ग्रामर का जो जानकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामेरियन। और स्टडी ऑफ सिंटैक्स एंड ग्रामर अगर पूछता है तो वो क्या कहलाएगा, लिंग्विस्टिक। ये भी क्या है, लिंग्विस्टिक। क्योंकि लिंग्विस्टिक का मतलब ही होता है भाषा को अच्छे से समझना, भाषा की अच्छी जानकारी लेना, क्या कहलाता है। तो भाषा की जानकारी आप कैसे लेते हो, उसके सिंटैक्स, उसके स्ट्रक्चर, उसके रूल को समझते। सिंटैक्स मतलब क्या होता है, रूपरेखा। सिमेंटिक, देखो सिमेंटिक और सिंटैक्स में कंफ्यूज मत होना। सिमेंटिक मतलब होता है मीनिंग और वो सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब होता है स्ट्रक्चर, रूपरेखा। स्ट्रक्चर, आप कोई भी भाषा सीखते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर देखते हो कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और भी बहुत सारे रूल होते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, और भाषा के बहुत सारे रूल होते हैं। जहाँ पे हम रूल पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स। और उसी में आता है आपका ग्रामर, ग्रामर मतलब स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। तो ये क्या होता है इसका भाषा सीखने का क्रम। और ये टर्मिनोलॉजी पूछता है कि फोनोलॉजी क्या है, लिंग्विस्टिक क्या है, सिमियोटिक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये, आप अभी है वीडियो में देखेंगे, शाम को तो आते हो ना, नहीं आते, थोड़ा सा हाँ देख लो। हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। तो पहला क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की पढ़ाई, भाषा की स्टडी को हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक कहते हैं, जिसको हिंदी में हम भाषा शास्त्र कहते हैं। और भाषा की पढ़ाई करने वाले को क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब जिसको लैंग्वेज की पूरी जानकारी हो, ठीक है। फिर क्या है, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम, साउंड से संबंधित मतलब फोनोलॉजी, जहाँ पे हम साउंड की स्टडी करते हैं, वर्णों की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, फोनोलॉजी, जिसमें दो चीजें शामिल होती है, स्पेलिंग और उस स्पेलिंग को क्या प्रोनाउंस करना है, ये फोनोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर स्टडी ऑफ मीनिंग, फोनोलॉजी, साउंड को समझने के बाद उसकी मीनिंग को हम समझते हैं, तो मीनिंग जहाँ पे समझते हैं वो क्या कहलाता है, सिमियोटिक, जिसको सिमियोलॉजी भी कहते हैं और सिमेंटिक भी कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ग्रामर, ग्रामर क्या है, लिंग्विस्टिक है, ठीक है। स्टडी ऑफ ग्रामर, और जो ग्रामर की स्टडी करता है, जिसको बहुत अच्छी जानकारी होती है ग्रामर की, उसको क्या कहते हैं, ग्रामेरियन।
फिर पूछता है फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, आपको भाषा के फीचर्स भी पूछ लेता है। फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, चार्ल्स हॉकलेट। चार्ल्स हॉकलेट्स ने भाषा के कुछ फीचर्स बताए लैंग्वेज के, कितने? टोटल 13। अमेरिकन लिंग्विस्ट है ये चार्ल्स हॉकलेट। ये भी पूछता है कि भाषा के जो 13 फीचर्स बताए हैं वो किसने बताए हैं? चार्ल्स हॉकलेट। इन्होंने भाषा के 13 फीचर्स बताए, बाद में इन्होंने 3 और ऐड किए थे, लेकिन पहले कितने बताए थे इन्होंने? 13। तो क्या क्या फीचर बताए? ऐसे आप क्या बता सकते हो भाषा के क्या क्या फीचर है? पहले भी मैंने बताया था। सिंबलिक और साइन तो सेम चीज है, और आर्बिट्ररी और कम्युनिकेटिव और प्रोडक्टिव और सार्वभौमिक, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। और कैसे सीखते हो भाषा को? सबसे पहले जब पैदा होते हो तो कैसे सीखते हो? घर में ट्रांसमिशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। सबसे पहले ट्रांसमिशन होता है घर में जब आप सीखते हो। तो इन्होंने 13 क्या क्या फीचर बताए। पहला क्या होता है? वोकल ऑडिटरी। वोकल ऑडिटरी, नाम से ही समझ में आ रहा है। वोकल मतलब क्या होता है? जो आपके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से संबंधित है। भाषा कहाँ से आती है? जब आप कुछ बोलते हो तो आपके बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके स्पीच, कौन कौन से ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है बताओ? नाउन प्रोनाउन मत भूल ले रहे। ऑर्गन होता है टंग, टीथ, थ्रोट, ये सब क्या है? ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। उसी से एक शब्द निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वोकल। जो किससे संबंधित हो? आपके बोलने से संबंधित हो, जो शब्द बाहर आते हैं। वोकल ऑडिटरी, ऑडिट का मतलब भी क्या होता है? ऑडियो मतलब क्या होता है? वॉइस से संबंधित, जहाँ पे आपकी वॉइस, यहाँ पे मतलब क्या आ जाता है? आपका बोलने से संबंधित। तो लैंग्वेज क्या होती है? वोकल ऑडिटरी। मतलब इन्होंने साइन लैंग्वेज के बारे में बात नहीं की थी। साइन को इन्होंने भाषा नहीं कहा, क्योंकि कुछ भाषा कैसी होती है? साइन लैंग्वेज कहने का मतलब आप बॉडी पोस्चर से भी बता, जैसे कोई बोल नहीं सकता तो वो कैसे बताता है? इशारों में बात करता है। और अगर आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हो तो वो भी एक तरह की भाषा ही है। तो साइन लैंग्वेज को इन्होंने भाषा की विशेषता नहीं बताई। इन्होंने किसको कहा? वोकल ऑडिटरी, मतलब ऐसे शब्द जिसको आप बोल सकते हो, वही क्या है? भाषा है। दूसरा इन्होंने क्या कहा? ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन शब्द से क्या समझते हो? आदान प्रदान एक तरफ होता है, ट्रांसमिशन एक तरफ। मतलब आप जब छोटे बच्चे होते हो तो आपकी पीढ़ी से आपके बड़े लोगों से आपको वो मिल रहा है, आप उनको नहीं दे रहे, आपको मिल रहा है। तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक तरफ आना। तो भाषा क्या है? सबसे पहले ट्रांसमिशन है। कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ आप सीखते हो, एक क्रम होता है सीखने का, कि आप अपने बड़ों से सीखते हो। लेकिन सामने यहाँ पे इसने क्या लगाया है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? न्यूज में आप देखते हो कि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रसारण। तो प्रसारण कहने का मतलब होता है एक बोलने वाला है, मतलब एक सोर्स है, यहाँ से जब कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो सुनने वाले बहुत सारे, तो ये ब्रॉडकास्ट।
रिसीवर्स कितने होते हैं, मतलब रिसीवर्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो स्पीकर है, जो सेंडर है, वो क्या होता है, एक होता है। तो ये चीज इन्होंने कही कि लैंग्वेज इज ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, मतलब लैंग्वेज की एक विशेषता क्या है कि ये कैसी होती है, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, मतलब एक अगर कहीं पे कुछ बोल रहा है तो उसको कई दिशाओं में, हर दिशा में फैलाई जा सकती है, एक ही बात को एक समय में कई लोग सुन सकते हैं। पर रिसीव करने की अगर बात आती है तो, रिसेप्शन की बात आती है तो एक ही करेगा अपने एक, अपने सब मतलब आप लोग रिसेप्शन आप लोग सब एक ही चीज को रिसेप्ट कर रहे हो जो मैं बोल रही हूँ। तो रिसेप्शन क्या हो सकता है, एक दिशा में हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग। प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टिंग होता है और रिसेप्शन एक तरफ से होता है, एक दिशीय जिसको कहते हैं वन डायरेक्शन में। थर्ड इन्होंने कहा रैपिड फेडिंग। रैपिड शब्द से क्या समझते हो, फास्ट है ना। रैपिड मतलब क्या होता है, फास्ट, रिपीट नहीं, रैपिड। रैपिड मतलब होता है फास्ट, और फेड मतलब क्या होता है, फेड मतलब क्या होता है, धुंधला। वैसे फेड की जो मीनिंग है वो बता रहे, फेड मतलब क्या होता है, धुंधला। तो यहाँ पे रैपिड फेडिंग कहने का क्या मतलब है कि जल्दी ही गायब हो जाती। कहने का मतलब कि अगर अभी मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो गूंजते रहेगा क्या, बार बार, एक बार आता फिर तुरंत गायब। तो भाषा क्या है, रैपिड फेडिंग, तुरंत क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। एक बार जो शब्द बोला गया वो दोबारा नहीं सुना जा सकता। कैसे सुना जा सकता है, दोबारा बोलने, या तो रिकॉर्ड करके आप सुन लेना, ठीक है। सुनना अगर है दोबारा तो या तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे या तो रिपीट बोलेंगे। तो लैंग्वेज क्या है, रैपिड फेडिंग। मतलब देखो यहाँ पे उनका पूरा फोकस किस पे है, वोकल ऑडिटरी, क्योंकि वोकल ऑडिटरी जो है वही क्या हो जाती है, फेड हो जाती है। अगर लिख दिया उसको तो लिखा रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने वोकल ऑडिटरी पे फोकस किया। फोर्थ इन्होंने क्या फीचर बताया, इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी क्या समझते हो इंटरचेंजेबिलिटी से, आंतरिक बदलाव, इंटर मतलब क्या होता है, दिख रहा है ना, आंतरिक इंटर मतलब आंतरिक, और इंटर कब यूज करते, परस्पर। इंटरचेंजेबिलिटी भाषा की ये विशेषता है। इंटरचेंजेबल होती मतलब आदान प्रदान करना, परस्पर आदान प्रदान करना। एक को आप सुनते हो और बोलते भी, मतलब दोनों तरफ होता है, एक सुनता है दूसरा बोलता है, दूसरा सुनता है पहला बोलता है, वही क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी। भाषा को सुना भी जा सकता, मतलब रिसेप्ट भी किया जा सकता है और प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। लैंग्वेज का एक फीचर क्या होता है, टोटल फीडबैक। इसका क्या मतलब है, टोटल फीडबैक। फीडबैक शब्द से क्या समझते हो, प्रत्युत्तर, मतलब जानना कि जो आपने जो दिया उसका क्या फीडबैक मिल रहा है, वो सही है या गलत। तो यहाँ पे टोटल फीडबैक मतलब जो भी भाषा आप बोल रहे हो आप उसको बाद में एनालाइज भी कर सकते हो, मतलब दोबारा सुन सकते हो। सिर्फ क्या चीज है जो फीडबैक नहीं मिलता, जिसको आप नहीं बोल सकते। फीडबैक का मतलब क्या होता है, दो लोग होना चाहिए, एक बोल रहा है दूसरा क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। पर कई जगहों पे ऐसा होता है कि वन साइडेड होता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, वहां पे आप अपना कुछ ओपिनियन दोगे क्या, वो फिक्स्ड है। तो टोटल फीडबैक क्या है, भाषा में दो लोग या दो से ज्यादा लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। लेकिन कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं या कुछ भाषा ऐसी होती है जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में फिक्स्ड है। स्पेशलाइजेशन,
स्पेशलाइजेशन से क्या समझते हो? विशेष हाँ, भाषा की विशेषता है। कैसे? स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी शब्द को बोलने के लिए पर्टिकुलर शब्द है। मतलब आप लैंग्वेज क्या होती है? स्पेशलाइजेशन मतलब आपकी इसमें पकड़ होती है तो आप बोल पाते हो। भाषा में सबसे पहले क्या होता है बोलने के लिए? स्पेशलाइजेशन। मतलब उसके किस चीज के स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है? Language. उसके रूल्स। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती? रूल्स प्लस उपकरण। उपकरण यहाँ पे कहने का मतलब है उसको हम कहते हैं एपरेटस। एपरेटस कौन सा? आपके जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स। आपको जो भी बोलना है उसके लिए आप किसका यूज करते हो? एपरेटस। तो हमारे लैंग्वेज का जो एपरेटस है ये कोई मशीन तो नहीं है। Yes. हमारे अंदर जो बॉडी में है ऑर्गन्स, वही क्या है? आपके उपकरण है बोलने के। तो इसमें क्या चीजें शामिल है? अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्यों लिखा है? मैं वो ऑरेंज लिख दी। स्पेशलाइजेशन क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हर शब्द को आप किसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से ही बोलते हो। ऐसा पढ़ते हो ना, दंतव्य, तालव्य। तो वो क्या होता है? स्पेशलाइज होता है। आपको जो साउंड प्रोड्यूस करना है उसके हिसाब से ही आप ऑर्गन्स को यूज करोगे। अगर आप गलत यूज करोगे तो प्रोनाउंसिएशन भी क्या होगा? गलत होगा। इसलिए लैंग्वेज क्या है? स्पेशलाइजेशन। कहने का मतलब जो साउंड आपको प्रोड्यूस करना है उसी के अकॉर्डिंग आप उपकरण यूज करोगे, मतलब अपने ऑर्गन्स को यूज करोगे। ठीक है? आपको पता भी नहीं होता जब आप बोलते हो कि आप कौन से ऑर्गन से बोल रहे हो, कौन सा शब्द। हिंदी में पढ़ते हो ना? यस इंग्लिश में भी है। सिमेंटिसिटी। सिमेंटिसिटी तो समझ गए होगे क्या होता है? सिमेंटिक शब्द आ गया जहाँ पे आप मीनिंग को समझते हो। भाषा की क्या होती है? मीनिंग भी होती है, तभी तो भाषा है। अगर मीनिंग नहीं होगी तो भाषा का कोई मतलब ही नहीं है। तो हर शब्द का, हर सेंटेंस का, हर वाक्य का जो भी आप बोल रहे हो उन सब की क्या होती है? मीनिंग। यानी भाषा क्या है? सिमेंटिक भी है। मतलब भाषा में क्या होती है? सिमेंटिसिटी होती है। हर शब्द की अपनी एक मीनिंग होती है। आर्बिट्ररीनेस। आर्बिट्ररीनेस। आर्बिट्ररीनेस शब्द से क्या समझते हो? रीजन डिफाइन नहीं कर सकती तो उसको ये बोला अभी बताए जो क्या है? कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते और परिभाषित भी कर सकते। आगे ये भी क्वालिटी बताएगा भाषा की कि हम परिभाषित नहीं कर सकते। कुछ चीजों को परिभाषित नहीं कर सकते लेकिन कुछ चीजों को कर सकते। जैसे रूल्स पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ते हो, सिंटेक्स पढ़ते हो, वो क्या होता है? वो डिफाइन किया जा सकता है। डिफाइन करते हो ना, और उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हो, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो भाषा डिफाइन भी कर सकती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। भाषा की कौन सी क्वालिटी होती है? रिफ्लेक्सिव। वो खुद को डिफाइन भी कर सकती है। और दूसरी क्वालिटी क्या होती है? आर्बिट्ररीनेस, जहाँ पे उसको डिफाइन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिफाइंड। लैंग्वेज कैन नॉट बी डिफाइंड। डिस्क्रीटनेस दिख रहा है पीछे? ऊपर लिख। ये हो गया। डिस्क्रीट शब्द से क्या समझते हो मैथ्स वाले? लाइन है?
मैथ्स वाले कितने? बताओ क्या होता है डिस्क्रीट? मैम हिंदी में पता है। हिंदी में ही तो पूछते हैं। नहीं तो डिस्क्रीट को हिंदी में बताइए ना, फिर बताएंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? आपको क्या होता है? क्रम से संबंधित ना, सतत असतत। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? असतत। असतत भाषा क्या होती है? असतत। इसका कहने का मतलब क्या? भाषा असतत है मतलब भाषा सीखने का कोई क्रम नहीं होता। शब्दों को, जैसे आप कोई शब्द सीख रहे हो तो फिक्स है क्या कि काऊ के बाद आप कैट ही सीखोगे, या किसी एक शब्द के बाद कोई दूसरा शब्द सीखोगे? अल्फाबेट में भी ऐसा जरूरी है कि पहले क ही सीखोगे तभी ख सीख पाओगे? आप रैंडमली कुछ भी सीख सकते हो। तो भाषा क्या होती है? डिस्क्रीटनेस। भाषा की एक क्वालिटी क्या है? असतत होती है। भाषा कैसी होती है? डिस्क्रीट होती है, असतत होती, मतलब भाषा सीखने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। जब ग्रामर भी आप सीखते हो तो जरूरी टेंस ही पहले सीखोगे, उसके बाद ही कुछ और सीख पाओगे? कुछ भी आप पहले सीख सकते हो। तो भाषा क्या होती है? डिस्क्रीट। डिस्प्लेसमेंट याद है, ये पढ़ा चुके हैं। बताओ क्या है डिस्प्लेसमेंट? प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? विस्थापन एक तरह से। तो किस तरह के विस्थापन की बात हो रही, बताओ जिन लोग पहले पढ़ चुके। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जरूरी नहीं, जो सत्य बात है, जहाँ जो आप प्रेजेंट में हो अभी, जो हम बात करें बस वही बात। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आप पास्ट की भी बात कर सकते हो, आप फ्यूचर की भी बात कर सकते हो, आप इमेजिनरी भी बात कर सकते हो, या आप यहाँ पे हो स्पेस की बात कर सकते हो, मून की बात कर सकते हो। मतलब भाषा की ये भी विशेषता होती है कि जरूरी नहीं जो सच बात है, जो प्रेजेंट में है, बस वही बात हो। आप पास्ट की भी बात को रिकॉल कर सकते हो, फ्यूचर के बारे में भी बात कर सकते हो, इमेजिन करके भी कोई बात कर सकते हो, स्पेस की बात कर सकते हो, मून की बात कर सकते हो। मतलब जहाँ प्रेजेंट नहीं हो वहाँ की भी बात कर सकते हो। मतलब भाषा की कौन सी विशेषता है? डिस्प्लेसमेंट। आप अपने शब्दों में हिंदी में लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन, जहाँ मतलब इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो प्रेजेंट में है, जो फैक्ट है, बस वही बात हो। पास्ट भी हो सकता है। फ्यूचर फैक्ट होता है क्या? जरूरी नहीं कि फ्यूचर की जो हम बात कर रहे हो फैक्ट हो। इमेजिनेशन फैक्ट होता है क्या? नहीं। तो ये कहना चाह रहा है कि जरूरी नहीं भाषा फैक्चुअल बात करे, इमेजिनरी भी कर सकती, पास्ट की भी फ्यूचर की भी बात कर सकती है। जहाँ प्रेजेंट नहीं हो उस चीज की भी बात आप कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी, नाम से ही समझ में आ रहा है। प्रोडक्टिविटी मीन्स भाषा से प्रोडक्ट करना। जैसे आप पोइट्री बनाते हो, पोइट जो है वो क्या करता है? पोइट्री क्रिएट करता है, नॉवेल लिखता है, प्ले लिखता है, स्टोरी लिखता है, ये सब भाषा से ही तो करता है ना। तो ये सब रियल होते हैं क्या? रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। रियलिटी भी हो सकती है और इमेजिनेशन भी, मिक्स भी हो सकता है। मतलब भाषा क्या है? प्रोडक्टिव है। इससे हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्टिव मतलब आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, आर्ट क्रिएशन। ये क्या है? आर्टिस्टिक लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, आर्टिस्टिक लैंग्वेज या लिटरेरी लैंग्वेज। प्रोडक्टिविटी क्या है? लिटरेरी लैंग्वेज या आर्टिस्टिक लैंग्वेज, जिसमें आप सिंपल भाषा से अलग कुछ यूज करते हो। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज यूज करते हो क्या? पोइट्री, नॉवेल या ड्रामा लिखते समय इसकी भाषा क्या होती है? अलग होती है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है? प्रोडक्टिव लैंग्वेज। क्या है? प्रोडक्टिव है। ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन, पहले क्या पढ़े थे? कौन सा ट्रांसमिशन था वो? ब्रॉड ट्रांसमिशन। ब्रॉड ट्रांसमिशन में क्या होता है? एक सोर्स होता है और भाषा का जो ट्रांसमिशन है वो ब्रॉड होता है, हर दिशा में होता है। और ये ट्रेडिशनल लिखा है मतलब
पारंपरिक, जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो घर में सबसे पहले कैसे सीखता है भाषा को, ट्रांसमिशन से, अपने बड़ों से, पीढ़ी दर पीढ़ी। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़। तो भाषा कैसी है, ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन, जो अपने बड़ों से हम सीखते हैं। इसको जैसे हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्वायरिंग। लैंग्वेज हम क्या करके सीखते हैं, एक्वायरिंग, एक्वायर करके सीखते हैं। ड्युअलिटी, ड्युअलिटी और रिकम्बाइनेबल। नाम से समझ में आ रहा है, रिकम्बाइनेबल और ड्युअलिटी। रिकम्बाइनेबल शब्द से क्या समझ रहे हो, कंबाइन करके नए शब्द बनाना, जिसमें आपका क्या आता है, फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, नए नए शब्द बनाते हैं। जितने शब्द है बस उन्हीं में आप रह जाते हो क्या, अपने तरफ से नए नए शब्द बनाते हो। भाषा की एक विशेषता क्या है, रिकम्बाइनेबल, मतलब दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर, सफिक्स लगाकर, प्रीफिक्स लगाकर नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्युअलिटी। और रिकम्बाइनेबल, कंबाइन का मतलब ही जोड़कर नए शब्द बनाना। तो एक तरह की, ये प्रोडक्टिविटी को मत समझना ना, प्रोडक्टिविटी और रिकम्बाइनेबल दो अलग अलग चीज है। प्रोडक्टिविटी में आप क्या करते हो, भाषा के नए नए यूज करते हो, नए नए तरीके से भाषा को यूज करके क्या करते हो, आर्टिस्टिक वर्क प्रोड्यूस करते हो, कंपोज करते हो। ये किसके लिए यूज होता है, प्रोडक्टिविटी मीन्स कंपोज करने के लिए, लिरिक कंपोज करते हो। तो ये सारी चीजें आती प्रोडक्टिविटी। लेकिन रिकम्बाइनेबल क्या है, नए नए शब्द बनाना। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि नए नए शब्द बना, जोड़कर आप कोई नए शब्द बना रहे हो, शब्दों को जोड़कर नए शब्द बना रहे हो, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, क्या होगा, ड्युअलिटी भी हो सकता है, रिकम्बाइनेबल। तो ये 13 फीचर्स उन्होंने लैंग्वेज के बताए। बाद में इन्होंने 3 चीजें और ऐड की। प्रीवेरिकेशन, जिसका मतलब होता है झूठ। पहले इन्होंने झूठ को इसमें ही शामिल कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट में। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जा रहा था, नहीं दिख रहा, प्रीवेरिकेशन, प्रीवेरिकेशन का मतलब होता है झूठ या असत्य बात, जो सत्य नहीं है। तो भाषा की ये भी विशेषता होती है कि आप झूठ भी बोल सकते हो। तो पहले इन्होंने डिस्प्लेसमेंट में ही उसको इंक्लूड किया था, पर आप गौर से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट में बड़ी बड़ी चीजों की इन्होंने बात की, पास्ट की बात करना, फ्यूचर की बात करना, इमेजिनरी बात करना, या जो आप जहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो उसकी बात करो पर झूठ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो वो इमेजिनरी हो सकती है, या फिर जो पास्ट की फैक्चुअल बात है वो कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जहां आप हो, जरूरी नहीं कि वहीं की बात करो, आप वहीं पे रहे रहे कहीं की भी बात कर सकते हो। फिर इन्होंने क्या बात की, उनको लगा कि झूठ भी तो होता है, भाषा ऐसी भी होती है जो सत्य नहीं है। तो असत्य चीज को उन्होंने इसमें ऐड नहीं किया, उसके लिए उन्होंने नया शब्द दिया, प्रीवेरिकेशन, जिसका मतलब ही होता है झूठ। तो जहाँ पे असत्य बात शामिल हो जो सत्य नहीं है। हो गया ये ऊपर का। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी, नाम से ही समझ में आ रहा है भाषा क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। ये किसका अपोजिट है, आर्बिट्ररीनेस का। भाषा क्या होती है, आर्बिट्ररी होती, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कौन सी वस्तु को, कौन से जानवर को क्या नाम दिया गया, ये हम बता नहीं सकते।
और दूसरी चीज हम बता भी सकते हैं, भाषा खुद में क्या होती है, डिफाइनेबल भी होती है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद को डिफाइन करना, खुद को प्रेजेंट करना। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं भाषा की क्वालिटीज, वो क्या है, भाषा खुद को डिफाइन कर रही, भाषा के फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, तो भाषा अपने बारे में बता रही है। तो भाषा क्या होती है, रिफ्लेक्सिव भी होती है, जो क्या करती है, अपने आप को डिफाइन करती है, डिफाइन इटसेल्फ, खुद को क्या करती है भाषा, डिफाइन भी करती है। लर्नेबिलिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है, भाषा की एक विशेषता क्या है कि इसको सीखा जा सकता है। भाषा क्या होती है, सीख, जो आप एक भाषा जानते हो उसके अलावा और भी भाषाओं को आप सीख सकते हो। तो भाषा क्या होती है, लर्नेबिलिटी। इसका ये मतलब है कि आप जैसे घर में जो आप लैंग्वेज यूज करते हो, बातचीत में जो भाषा यूज करते हो, उतने में सफिशिएंट हो क्या? कई लोग क्या करते हैं, भाषा का बहुत गहरा ज्ञान लेते हैं और ज्यादा भाषा को सीखते हैं। मतलब भाषा क्या होती है, लर्नेबल होती है। लर्नेबिलिटी इसकी क्वालिटी है। तो क्या क्या हो गया बताओ? 13 उन्होंने बताया था, 3 बाद में उनको लगा कि और ऐड होना चाहिए, कुछ कमी लगी, तो 3 उन्होंने बाद में ऐड किया था। ये प्रीवेरिकेशन, एग्जाम में देख लेना, अगर 13 लिखता तो आप 13 को बेसिक मानोगे। बाद में उन्होंने 3 और ऐड किया था, और जो ऐड किया था उसको याद रखना। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि इसमें से कौन सी चीज, कौन सी विशेषता उन्होंने नहीं बताई या उन्होंने नहीं बताई, तो इसके अलावा भी कुछ कुछ विशेषताएं हैं भाषा की, तो वो उन्होंने नहीं बताई, वो अभी हम देखेंगे। इसका बताओ 16 जो आपने पढ़ा, पहला क्या है, वोकल ऑडिटरी। मतलब क्या है कि भाषा साउंड से संबंधित होती, मतलब बोलने से संबंधित, आपके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से आती है। और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, विस्तारित होती है, मतलब एक सोर्स होता है और भाषा सभी दिशाओं में एक साथ फैलती है। और रैपिड फेडिंग मतलब क्या होता है, तुरंत गायब हो जाती है क्योंकि वोकल है। और इंटरचेंजेबिलिटी मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं। और फीडबैक, और फीडबैक मतलब प्रत्युत्तर मिल सकता है, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं 2 से ज्यादा लोग। और स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, जिस भाषा को बोलना चाहते हैं उसकी पकड़ होनी चाहिए, उसके रूल्स वगैरह सब। कौन से शब्द कौन से ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से आने चाहिए, वो सब हमको पता होना चाहिए। मतलब भाषा क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती है। और सिमेंटिक मतलब मीनिंगफुल होती है। भाषा का यूज ही हम इसलिए करते हैं क्योंकि अर्थ समझना है। और लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी मतलब भाषा के बहुत सारी चीजों को हम डिफाइन नहीं कर सकते। और डिस्क्रीटनेस मतलब जो भी हम सीखते हैं वो हम क्रम से नहीं सीखते। और किसी की बात मतलब जो हम प्रेजेंट है, जरूरी नहीं कि बस वहीं की बात करें। भाषा की एक क्वालिटी होती है कि हम एक जगह प्रेजेंट होके किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी आर्ट के लिए, कॉम्पोजिशन के लिए। एक शब्द हम अगर कहें तो कॉम्पोजिशन, कंपोज करने के लिए, जिसमें आप नॉवेल, ड्रामा, पोइट्री, लिरिक, गाने भी कंपोज करते हैं, सॉन्ग, वो सब किस में आती, प्रोडक्टिविटी। और क्या है, एक्वायर, लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, एक्वायर करके सीखते हैं अपने बड़ों से। और क्या है, ड्यूअलिटी, कंबाइन करके नए शब्द बनाना। मतलब भाषा की ये भी विशेषता होती है कि नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं कंबाइन करके। और अनेकार्थी शब्द आ जाए, एक शब्द के 2 मीनिंग, वो सिमेंटिक में, जो आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अर्थ से संबंधित जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो आपका सिमेंटिक में आता है, क्योंकि मीनिंग से संबंधित है ना, कि एक ही चीज को आप पेड़ को और क्या क्या बोलते हैं।
तरु बोलते हो, वृक्ष बोलते हो, इससे हम नए शब्द थोड़ी बना रहे। इस पेड़ से हम कोई नए शब्द नहीं बना रहे। प्रफिक्स और सफिक्स वाले आएंगे। हाँ, पेड़ से अगर हम नए शब्द बनाए, पेड़ में कुछ जोड़ दो और हरे पेड़, ये है क्या? ड्युअलिटी या रिकम्बाइनेबल। इसमें एक ही शब्द में जोड़ना, शब्द एक ही रहेगा आपके पास, इसको नया नहीं करना, उसी में सफिक्स लगा दो, प्रीफिक्स लगा दो। जैसे भारत शब्द है, इसमें आप क्या लगा सकते हो? ये लगा दो, है एक ही शब्द। तो जहाँ जोड़ रहे हैं वो क्या है? रिकम्बाइनेबल। और जहाँ पे आप समानार्थी, विलोम ये सब पढ़ते हो वो मीनिंग से संबंधित है, मतलब सिमियोटिक। और क्या है? बाद में और जहाँ पे क्या चीजें हैं? झूठ या सत्य बात जो फैक्ट नहीं है। और रिफ्लेक्सिविटी मीन्स मतलब डिफाइन भी कर सकती है। लर्नेबिलिटी मतलब भाषा को हम सीख सकते हैं। तो ये किसने दिया था ये सारे फीचर? अब एग्जाम में हो सकता है कि आपके ऑप्शन में आए और पूछे कि इनमें से कौन सा फीचर है जिसके बारे में हॉकलेट ने बात नहीं की। तो कुछ एडिशनल भी है फीचर्स, जैसे लैंग्वेज इज अनकॉन्शियस, इसके बारे में बात नहीं की। हाँ, ये है भाषा की विशेषता, लेकिन इन लोग इसको हॉकलेट ने नहीं दी, ये किसी और ने दी होगी। लैंग्वेज इज अनकॉन्शियस। बताओ जिन लोग क्लास आए थे और पढ़े हो भाषा। नोम चॉम्स्की, कोई स्प्राइट बोल रहा है, कोई चॉम्स्की बोल रहा है। लैंग्वेज इज अनकॉन्शियस, इसका मतलब बताओ क्या है? अनकॉन्शियस शब्द का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में आप सचेत नहीं हो। आप जो भाषा सीखते हो, मदर टंग सीखते हो, तो आप उसके प्रति सचेत रहते हो क्या? जब आप कोई भाषा सीख रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती है। मतलब लैंग्वेज क्या है? नेचुरल। जब आप छोटे हो तो जरूरी नहीं कि आप हर चीज की मीनिंग को समझो। आप क्या करते हो? कुछ शब्द सुनते हो और बोल देते हो। जब छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं? सुनते हैं और बोलते हैं, उनको कॉन्शियस नहीं होता किसका मीनिंग का। देख रहे हो, लैंग्वेज इज अनकॉन्शियस। लेकिन जैक्स लेकिन ने कहा था, जैक्स लेकिन, जैक्स लेकिन, जैक्स डेरिडा ने, जैक्स लेकिन। लैंग्वेज इज रिडंडेंट, ये भी बताए थे। इसका क्या मतलब है? देख के बताओ। लैंग्वेज इज रिडंडेंट, भूल गए? रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज इज रिडंडेंट मतलब अपनी बात पे फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं? एक ही तरह के दो शब्दों को, जहाँ पे हमको एक शब्द बोलने से काम हो जाता है, फिर भी हम उसी तरह का दूसरा शब्द उसके लिए ऐड करते हैं। जैसे हम कहते हैं हैप्पीली स्माइल। अब हंस रहे, खुश है, मतलब ऑलरेडी क्या है? हम हैप्पी है तभी स्माइल कर रहे हैं। तो सिमिलर दो शब्दों को किस लिए? फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? बल देना, अपनी बात पर बल देने के लिए। जो आप बात कह रहे हो उस पे बल देने के लिए आप क्या करते हो? एक ही तरह के दो शब्दों को यूज करते हो। जहाँ पे एक शब्द का काम हो जाए फिर भी आप क्या करते हो? उसी तरह का दूसरा शब्द यूज करते हो। जैसे
सुपरफ्लुअस, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। एक ही चीज को सेम सेम दो गुना उसको साथ में बोलते हैं, जबरदस्ती। अच्छा, ऑक्सीमोरॉन नहीं, ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि दो वर्ड है और उसको एक साथ बोल रहे हैं ना, तो उसको दोनों के साथ बोलने की जरूरत नहीं होती, फिर से बोलते हैं। हाँ, तो वही भाषा की। एग्जाम्पल बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? एग्जाम्पल बताओ कैसे शब्द, जैसे दो सिमिलर शब्द को अगर हम एक साथ बोल रहे हैं अपनी बात पे जोर देने के लिए, जैसे हैप्पीली स्माइल, और क्या बोल सकते हैं हिंदी में बताओ? जोर से चिल्लाना। चिल्लाना ऑलरेडी क्या होता है? जोर ही होता है, तो उसमें जोर हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी शाउट लाउडली। चिल्लाना अपने आप में ही क्या है? जोर से, तो वहां पे ऐड करने की हमको जरूरत नहीं है। और क्या बोल सकते हो? जोर से, तेज दौड़ना, रन फास्ट। हम बोलते हैं दौड़ना अपने आप में ही क्या है? फास्ट है। धीरे से फुसफुसाना, फुसफुसाना अपने आप में ही धीरे होता है, तो वो क्या है? धीरे से हम एक्स्ट्रा ऐड करें, तो ये कौन सी क्वालिटी? लैंग्वेज की रिडंडेंट। इतने में कोई डाउट है? ये जनरल होगी, जनरल फीचर होगा भाषा का। जरूरी नहीं कि हर चीज कोई बोले, जनरल फीचर भी होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?